The last video I've already uploaded the first introduction of a whole death chapter summary. Then next one I've uploaded the alger mortis also. Today I'm going to upload the postmortem lividity. So many people don't even do the postmortem lividity as they think that it's not such an important topic, but let me tell you, it is really important topic is postmortem lividity. So what first postmortem lividity का definition, what exactly the definition is. First you have to understand what exactly the postmortem lividity is. When the person is died, सो व्हेन द पर्सन इज़ डाइड तो क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड जो होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, एंड जिस पोजीशन पे, मतलब जो पोजीशन उसकी रहेगी, वो जो रेस्टिंग पार्ट होता है उस पर ये कलर आ जाएगा, मतलब वो फ्लूइड वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगी. तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन पोस्टमार्टम लिविडिटी, पीएम लिविडिटी. बट वो 12 आवर के बाद कोई काम की नहीं है, बिकॉज आफ्टर दैट क्या हो जाता है, हीमोलिसिस स्टार्ट होने जाता है, ब्लड जो होता है वो थीन होने लग जाता है. तो देर इज़ नथिंग मीनिंग एट ऑल ऑफ अ पोस्टमार्टम लिविडिटी आफ्टर अ 12 आवर. तो 12 आवर के बिफोर पोस्टमार्टम लिविडिटी का इंपॉर्टेंस होता है. फर्स्ट पोस्टमार्टम लिविडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन पोस्टमार्टम स्टेनिंग या फिर लाइवर मोर्टिस या फिर हिपोस्टैसिस भी बोलते हैं. दैट यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट. एंड discoloration of a skin and internal organ after a death. Definitely you can also say that कि discoloration of a skin हो जाता है, internal organ हो जाता है. क्यों होता है? Because जो fluid होगा that I've said कि वो क्या हो जाएगा, settle down in a toneless capillaries and small vein of the dependent part of the body due to ग्रेविटी. मतलब जो भी फ्लूइड होगा वो टोनलेस कैपिलरीज एंड वेजल्स में डिपोजिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो डिपेंडेंट पार्ट है तो ऑब्वियसली सारा फ्लूइड वहाँ आके हो जाएगा. बट आफ्टर 12 आवर ड्यू टू हेमोलिसिस ब्लड थीन हो जाता है, तो इस वजह से उसका कोई काम नहीं रहता. दैट यू विल स्टडी आगे. लेट्स बिगिन. फर्स्ट डेफिनेशन एग्जैक्टली प्रॉपरली समझ गया व्हाट एग्जैक्टली दिस. ऑनसेट एंड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है, विद इन 1 आवर स्टार्ट हो जाता है और ये 3 to 6 आवर तक चलता है. देन 6 से 8 आवर में फिक्स्ड हो जाता है, उसके बाद चेंज नहीं होता. ऑब्वियसली मैकेनिज्म कैसे होगा, पुलिंग ऑफ अ स्टैसिस ऑफ अ ब्लड इन दी कैपिलरी स्मॉल वीन ड्यू टू द ग्रेविटी होगा, नॉट ड्यू टू द कोगुलेशन की वजह से नहीं होता. इफ़ एनी बॉडी पोजीशन चेंजेस बिफोर दिस पैचेस डिसअपियर हो जाता है. तो अगर 3 से 4 घंटे में अगर पोस्टमार्टम लिविडिटी को हुआ है, इफ़ यू चेंज द बॉडी पोजीशन तो डेफिनेटली इट विल डिसअपियर एंड अपियर इन द नेक्स्ट पार्ट. बट अगर एक बार 6 से 8 घंटा हो गया तो इट विल नॉट डिसअपियर. सो लाइक आई हैव सेड, फिक्सेशन ऑफ अ पीएम लिविडिटी कैसे होगा, बिफोर फिक्सेशन उसको प्रेस करेंगे ना थंब के साथ तो वो ब्लांचेस हो जाएगा. बट आफ्टर 8 आवर वो क्या होगा, आफ्टर फिक्सेशन नो ब्लांचिंग, मतलब वो क्या हो गया, फिक्स हो गया. अभी नेक्स्ट साइट एंड पैटर्न, किस पे साइट एंड पैटर्न डिपेंड करता है, हैंगिंग पे, सुपाइन पे, फ्लोटिंग पे. देयर डिफरेंट साइज एंड पैटर्न आर देयर. कलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज क्या होता है, नॉर्मल ब्लूइश, पिंक एंड डार्क पर्पल में चेंज हो जाता है. बट एनीमिया और सीवियर हेमोरेज में ऑब्वियसली इट विल बी द पेल. But the most important thing which I was talking about is spatial color like carbon monoxide. some poison होते हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. इवन द पोस्टमार्टम लिविडिटी की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई कि इफ एनी पॉइजन केस इज देयर और नॉट. क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड होगा तो ब्राइट चेरी कलर होगा, साइनाइड की पॉइजनिंग है तो पिंक होगा, फॉस्फोरस है तो डार्क ब्राउन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ब्लूइश ग्रीन होगा, नाइट्रेट होगा तो चॉकलेट ब्राउन होगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हम लोग पॉइजन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. देन चेंजेस विद द पुट्रिफिकेशन क्या होगा एंड उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होगी, दिस इज ऑल्सो रिटर्न. तो व्हाट यू हैव डन इन द पोएम लिविडिटी, लेट्स जस्ट फटाफट से रिवाइज इट. क्या किया हम लोग ने, फर्स्ट वी हैड डन द डेफिनेशन के बाद हम लोग ने क्या किया कि ऑनसेट एंड डेवलपमेंट कितने 1 घंटे में डेवलप होता है, 3 से 4 घंटे में थोड़ा हो जाता है, 6 घंटे में फिक्स हो जाता है, फिर चेंज नहीं होता. देन उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि जो भी अपने पास उसका फीचर होगा, फिक्सेशन होगा, फिर जो भी उसके कलर चेंजेस होंगे, मोस्ट कलर इंपॉर्टेंट चेंजेस ये है. एंड उसके पहले हम लोग ने मैकेनिज्म भी किया था. लेट्स जस्ट टेक अ क्विक द thing which is important, and this is definitely very important topic also, and very proper notes is that I've provided you, and you're not even liking it, you're not even subscribing it. I've just thought many time to don't tell, but it's very much तो व्हाट यहाँ पे गिवन की पहला डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट यू विल राइट, देन मैकेनिज्म एंड फिक्सेशन ऑफ अ लिविडिटी, देन साइट पैटर्न कलर चेंजेस, देन फाइनली मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस. सो यू कैन इवन डू इन योर नोट्स ऑल्सो कि इन द अबाउट जस्ट योर हेडलाइन यू कैन राइट दोज थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली कम अंडर दिस, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली दिस टॉपिक कम अंडर दिस. सो ओके आई हैव टू डू दिस मच ऑफ थिंग्स. सो इट विल लाइक एक क्लियर पैटर्न होता है ना कि ये करना है, तो इट विल वेरी इजी टू डू इट. एंड व्हेन यू डोंट नो, यू जस्ट गोइंग एनी डायरेक्शन, irregular direction is there, you don't have an direction, so it will not easy. That's why I've just did it. Okay, fine, it's over. We'll upload, we'll do next video. Thank you so much for